तुलसीदास ये संत हैं। तो संतों की वाणी ना होती तो हम गूंगे थे, गूंगे। संतों के वचन ना होते तो हम क्या थे? गूंगे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। संतों के बिना, भगवान के बिना हम लंगड़े हैं, गूंगे हैं। आज हमें चलना किसने सिखाया? अरे लोग चल के जा कहां रहे हैं? वैश्या के पास। लोग चलकर जा कहां रहे हैं? शराब की दुकान में। वो तो हमारे संतों की कृपा है, गुरुओं की कृपा है कि हम चल करके शराब और वैश्या के घर नहीं, मंदिरों में जा रहे हैं चल करके। संत ना होते तो आज सारा समाज वैश्या के कोठे पर बैठा मिलता। संत ना होते तो आज सारा समाज शराब के प्याले चुस्कियां ले रहा होता। वो तो आज आप शराब, कुछ लोग नहीं पी रहे हैं, मांसाहार नहीं कर रहे हैं, वैश्याओं की संगति से बचे हैं, तो संतों ने तुम्हें बचाया है, वरना क्या स्थिति होती आप सबके सामने। तो क्या संतों का उपकार नहीं मानते आप लोग? इसलिए ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, कितने ऋण हो गए? हाँ, और भागवत सुनते हो ना तो चारों ऋणों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आप लोग ये जो भागवत सुन रहे हैं ना, ये कई कई यज्ञ के बराबर पुण्य कर रहे हैं आप लोग। इसलिए भागवत सुना करो, बच्चों को सुनवाया करो। अभी 2 सितंबर से भागवत जी के यहाँ पर पोथी पाठ हैं, तो जितने लोग अपने मातृ पितृ देव ऋषि ऋण से मुक्त होना चाहे, मुक्त नहीं हो पाओगे, कुछ ऋण का कम हो जाएगा, चलो हाँ कुछ तो किया, तो आप लोग भागवत जी का पाठ करा सकते हैं अपने पूर्वजों के लिए। भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे 2 सितंबर से आप बिठा सकते हैं। हम सबके ऊपर ना ऋण है, मुक्त होने का प्रयास करें। इसलिए 4 लोगों का उपकार कभी ना भूलना। किस किस का नहीं भूलोगे? माता का उपकार कभी ना भूलना, पिता का उपकार कभी ना भूलना, ऋषियों का उपकार कभी ना भूलना और देवताओं का उपकार। इसलिए तुम्हारी दादी अम्मा कहती है, माताजी पिताजी कहते हैं, बेटा 1 लोटा जल चढ़ा लो। कोई तर्क वितर्क ना किया करो, लोटा भर जल चढ़ा देने में कोई बुराई नहीं है। एक छोटा सा हवन कर लेने में कोई बुराई नहीं है। हर जगह तुम साइंस ना घुसाया करो। साइंस और शास्त्र है ना, साइंस भी अभी आध्यात्म को नहीं जानती। हमारी आध्यात्म की भाषा में आत्मा है, जबकि साइंस की भाषा में कोई आत्मा नहीं है, एनर्जी है। हाँ या ना? फिर तो साइंस अपना काम कर रही है बेहतर, आध्यात्म अपना काम कर रहा है बेहतर। साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली, लेकिन आज बताओ क्या साइंस के होते हुए क्या डिप्रेशन की कोई दवाई है? ऐसी कौन सी टैबलेट है भाई कि खाने से डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, चिंता खत्म हो जाएगी? ना, चिंता खत्म कोई कर सकता है तो विज्ञान नहीं कर सकता। चिंता खत्म कर सकता है तो संतों के वचन सुनिए, वाणी सुनिए, अपने आप चिंता से आप मुक्त हो जाएंगे। वेद पुराणों को, शास्त्रों को सुनिए, ऋषि मुनियों की वाणियां सुनिए। अब तुलसीदास जी ने क्या लिखा? हुई है सोई जो राम रचि राखा। ये एक चौपाई आपको चिंता से मुक्त कर सकती है। अब मैं इसका अर्थ करूंगा, समय आने दीजिए। एक चौपाई बहुत है तुम्हारी चिंता मिटाने के लिए, पर तुम्हें समझ में तो आए, तुम्हारी श्रद्धा तो हो चौपाइयों में, पहले संतों में तुम्हारी आस्था तो हो। आजकल तो आस्था ही मर गई। इतनी मूवियां बना दी बॉलीवुड ने संतों के खिलाफ कि आजकल के लोगों के अंदर संतों के प्रति नफरत पैदा हो गई। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। जो संत सदा से समाज के रक्षक रहे हैं, आज उन संतों को बदनाम करने के लिए बॉलीवुड ने करोड़ों रुपए खर्च किए, इसलिए कि वो अपना शराब का प्रचार कर सकें, गुटखे का प्रचार कर सकें,
और जंगली रमी इत्यादि जुए के ऐप का प्रचार कर सकें और संतों का वो बहिष्कार कर सकें। आप समझते नहीं हैं, आप बड़े भोले हैं। कितना गहरा षड्यंत्र है सनातन के खिलाफ। आजकल के नौजवान बच्चे ना संतों से हट चुके हैं। वो अपने बाप की नहीं सुनने को तैयार है, वो अपने माँ की सुनने को तैयार नहीं है, वो साधु संतों की गुरुजनों की सुनने को तैयार नहीं है, वो केवल बॉलीवुड की सुनने को तैयार है। और बॉलीवुड क्या कह रहा है? दाने दाने में केसर का दम। बॉलीवुड कह रहा है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो तुम्हारा छोरा भी सोचता है एक पैक मार ले, क्या बिगड़ रहा है? इससे गम दूर होता है। तो आज गम किसके पास नहीं है? आज तो हर आदमी गम से डूबा हुआ है। हाँ या ना? तो बॉलीवुड ने सारे नौजवान लड़का लड़कियों को कब्जे में कर लिया। तुम्हारे बच्चों को भड़का भड़का के, बरगला बरगला करके बॉलीवुड ने अपनी तरफ कर लिया। अब तुम्हारे बच्चे भी एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ में शराब का प्याला लिए घूम रहा है और वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा, आधुनिक बता रहा। मैं तो आधुनिक आज का हूं, 21वीं सदी का। और तुम यदि मंदिर जा रहे हो, शंकर जी पे दूध चढ़ा रहे हो, भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हो, तो तुम्हें पाखंडी कहता है तुम्हारा बेटा। अरे तुम तो पागल हो गए हो, ये पत्थर के आगे क्या हाथ जोड़े खड़े हो। और वो क्लबों में जाएं, पराई औरतों के संग नाचें तो मॉडर्न है। और तुम मंदिर में जाके पतिव्रता धर्म निभाओ, भगवान का चिंतन करो, एक अच्छी पत्नी बनके अपने पति की और अच्छा पति बनके अपने पत्नी के साथ रहे, तो वो गवार माना जाता है आज के युग में। शराब पीने वाला आजकल मॉडर्न माना जाता है और दूध पीने वाला गवार। बिल्ली की पट्टी की बनी कॉफी पीने वाले मॉडर्न माने जाते हैं और गौमूत्र पीने वालों को दुनिया गंवार कहती है। देखिए, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान की कितना बदल गया। आपको पता है बिल्ली की पट्टी की आजकल कॉफी बनती है और बहुत महंगी। आश्चर्य ना मानो, चल रही है दुनिया में ये सब प्रपंच। बिल्ली का गू बिक रहा है, बहुत महंगा, हल्के में ना लेना, 2500-1000 रुपए किलो। बिल्ली की पट्टी की लोग कॉफी पी रहे हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? और गाय का गौमूत्र पीने का बोला गया तो भारत के संतों को गंवार कह रहे। तो गंवार हैं, गौमूत्र पिला रहे हैं, और तुम जो पट्टी खिला रहे हो बिल्ली की, तुम मॉडर्न हो। वाह, तुम पट्टी खवाओ बिल्ली की, तुम मॉडर्न, और हम पंचगव्य और गौमूत्र की बात करें तो गंवार। वाह, देखो जरा तुम्हारे बच्चों को किस तरह बरगला करके, किस तरह कहां ले गए, बिल्ली की पट्टी तक खिला रहे हैं। ये चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा कि बिस्किट ना खाया करो, क्योंकि ये बिस्किट नहीं, ये बिस्की किट है। ये बिस्की क्या है? इसमें विष भरा हुआ है। बिस्किट मतलब बिस्की किट। तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, देखो बाबा कैसी बातें कर रहा है, बिस्कुट को बिस्की किट बता रहा है। और अभी देखो महाराष्ट्र में कुछ बच्चे, 200 से अधिक बच्चे बिस्किट खा के बीमार पड़ गए। ये बिस्किट मैं कहूं कि बिस्किट मत खाओ, तुम बिस्किट खाओ तो मॉडर्न, और मैं अंकुरित अनाज की बात करूं तो मैं गंवार। मैं कहता हूं बिस्किट क्यों खाते हो, अंकुरित अनाज खाओ भाई। चने अंकुरित करिए, दालों को अंकुरित करिए, स्प्राउट्स इत्यादि। जब आप अंकुरित अनाज खाएंगे तो बताओ वो ज्यादा हेल्दी है या बिस्किट ज्यादा हेल्दी है? उत्तर दो, बोलो। क्या अंकुरित अनाज ज्यादा बेहतर है कि बिस्किट? फिर अभी मैंने बोला था, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, बहुत हंसे।
और अभी बच्चे बीमार पड़ गए 200 से अधिक बिस्किट खा के। सिवाय मैदा, सिवाय शक्कर के, सिवाय पाम ऑयल के क्या होता है बिस्किट में। लेकिन संत बोल दे कोई साधु, हम बोल दें कि भाई बिस्किट मत खाओ तो हमें लोग गंवार कहते हैं, है ना। और तुम भले वो बिस्किट खा के मरो तो मॉडर्न हो भाई, आप तो ये खा रहे हैं। मतलब अच्छी बात आज के जमाने में बोलने वाला कोई हो तो उसे ऐसी बोला जाता है। हाँ, बुरी बातें आप बोलिए, आपको कोई कुछ ना बोलेगा। आप धड़ल्ले से गुटके का प्रचार करिए, दाने दाने में केसर का दम। संडे हो या मंडे, खूब अंडे बेच रहे हैं। हर गलत चीज का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है, लेकिन उस गलत के बारे में कोई नहीं बोलता। हम अच्छी बातें कहें तो लोग हमें बोलते हैं, हाँ या ना। अच्छा बताओ, किसी महिला को बच्चा नहीं होता, किसी महिला को बच्चा नहीं होता, वो सारे डॉक्टर को दिखा चुकी होती है, 100 डॉक्टरों को दिखा के बैठ जाती है थक करके, अब तो हो गई नहीं, डॉक्टर मना कर दिया, बहुत सारी दवाई दी, महीनों सालों खाए, नहीं मिला। सारी डॉक्टरों को दिखाया ना, तो मैंने बोला कि जब सारे डॉक्टरों से थक जाना तो एक छोटा सा प्रयोग कर लेना। मैंने एक प्रयोग बताया, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। मैंने प्रयोग बताया कि पहले तो सारे डॉक्टरों को चेकअप करा लो, जब सारे डॉक्टर फेल हो जाएं, जब तुम्हें पुत्र प्राप्ति ना हो, संतान प्राप्ति ना हो, तो एक उपाय कर लेना। क्या उपाय? मैंने कहा कि गाय को गेहूं खवाना, गाय को गेहूं खवाना, और वो गेहूं जब गाय के गोबर से बाहर आएगा तो उस गोबर को साफ करके, गेहूं को साफ करके, धुल करके, और गेहूं की बढ़िया 10-5 पानी से धुल करके गेहूं को साफ करके पहले सुखाना, फिर सुखा करके उसे पीसना, उसकी रोटी बनाना, भगवान जी को भोग लगाना, और वो रोटी तुम दोनों पति पत्नी खाओगे तो भगवान राम का वंश आगे नहीं बढ़ रहा था। तब राम के पूर्वज राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा करी, और गौ माता की सेवा के द्वारा उनके घर में रघु का जन्म हुआ, जिनके नाम से रघुवंश चला। यदि गौ माता की सेवा से, गौ माता की कृपा से राम का वंश चल पड़ा, तो गौ माता की कृपा से तुम्हारा भी वंश चल पड़ेगा। तो बताओ इसमें क्या बुरा था? अब तुम 100 डॉक्टरों को तो दिखा ही चुके ना, मेडिकल साइंस तो हार चुका ना तुमसे। तो एक गौ माता को बढ़िया सा गेहूं खवा के और वो गेहूं का बढ़िया भोग लगा के खा लेने में क्या बुराई है भाई साहब? तो लोगों ने क्या कि अरे बाबा तो देखो गोबर खवा रहा है, अब ले। और ये प्रयोग हमारे यहां होते चले आए, ये शास्त्रोक्त प्रयोग है कि गाय के पेट में जब कोई वस्तु गेहूं इत्यादि जाती है तो वो सामान्य गेहूं जाता है, पर विशेष तत्व, विशेष एनर्जी गाय के संपर्क से उसमें प्राप्त। यदि गाय के मूत्र में शक्ति ना होती तो आज बाजार में किसी भी मेडिकल में जाओ और बोलना गौमूत्र चाहिए, मिलता है कि नहीं? उत्तर दो। बाजार में किसी भी आप मेडिकल शॉप में जाओ, गौमूत्र मांगो, मिलता है कि नहीं? जोर से। और आप किसी भी मेडिकल शॉप में जाओ, कुत्ते का मूत्र मांगो, मतलब गौमूत्र में ही शक्ति है, इसलिए आज भी बाजार में गौमूत्र बिक रहा है। तो गौ को हल्के में समझ रहे। मैं गाय की महिमा बताऊं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, वो कुत्ते से लोग अपना मुंह चटवाएं तो वो मॉडर्न है, कुत्ते से मुंह चटवाने वाले मॉडर्न, और हम गाय की सेवा करें तो गंवार। देखो ऐसा है आज का जमाना। समझ में आई ना बात? गाय सबकी माता है और पूरे भारत की आस्था गाय पे रही है। आप कितने लोग गाय को माता मानते हैं? तो गाय के अंदर माता वाला कोई गुण लक्षण है कि यूं ही मानते हो? है ना? तो फिर आजकल के पढ़े लिखे लोग, यदि तुम पंचगव्य पीने लग जाओ, पंचगव्य कौन कौन जानता है?
पंचगव्य गाय के गोबर के रस, मूत्र, दूध, दही और घी, ये 5 चीजों को मिलाने से पंचगव्य बनता है। जब तक आप पंचगव्य नहीं पीते तब तक आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होते। ये यज्ञ का विधान है। लेकिन अब प्राचीन परंपराओं से आजकल के बच्चे हट गए, अपनी भारतीय सनातन संस्कृति को भूल गए, और जब संस्कृति भूल गए तो पंचगव्य भूल गए, पंचगव्य भूल गए तो गौ माता की महिमा भूल गए। और गौ माता, आजकल लोग कुत्ता पालने में बड़े इंटरेस्टेड हैं। कुत्ता 1-1 लाख का ले आएंगे और 1-1 लाख के कुत्ते से अपना मुंह चटवाएंगे, लेकिन गाय घर में रखने में शर्म आती है। मैडम कुत्ते की पोटी उठाए तो मॉडर्न, और कोई स्त्री गाय का गोबर उठाने लग जाए तो उसे गंवार कहा जाता है। ये देखिए, ये दोगलापन नहीं है क्यों मेरी मां? सही है। इसलिए आप बड़े हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, विज्ञान पढ़ लो भैया, पर विज्ञान पढ़ के अपनी माता को ना नकारने लग जाना, अपने माता गौ माता के एहसानों को ना भूलने लग जाना, जन्म देने वाली माँ पिता के उपकारों को ना भूल जाना। आजकल के बच्चे तो माँ बाप से भी बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अब इन्हें जरा बताओ कि तुम्हारे लिए क्या किया है। ये सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। पहले एक अनपढ़ बेटा था जो माँ की आरती उतारता था, पहले एक अनपढ़ बेटा था जो माँ की सेवा करता था, पांव दबाता था, बूढ़ी माँ की साड़ी धुलता था, श्रद्धा से उसका यदि खटिया पे पड़ जाए तो साफ सफाई करता और नहला धुला करके उस माँ की सेवा करते बड़ी श्रद्धा से। पहले के बेटा बड़ी श्रद्धा से अपनी माँ की सेवा करते थे, बाप के प्रति बड़ी श्रद्धा और आस्था हुआ करती थी। 100 जूता मारता था बाप अपने बेटे को, लेकिन पलट के कभी बेटा बाप को जवाब नहीं देता था। पहले के अनपढ़ बेटे माँ बाप के प्रति बड़े श्रद्धावान थे, और आजकल के पढ़ी लिखी औलाद अपने माँ बाप के प्रति तनिक भी श्रद्धा नहीं रखती और कहती है जी हम पढ़े लिखे। क्यों? बदलाव हुआ है कि नहीं लोगों की सोच में, विचारों में। इसलिए खूब पढ़ना बेटा, एहसान न भूलना। तो एक होता है नमक हरामी जिसे कहते हैं कृतघ्नि, और एक होता है कृतज्ञता। एक होती है कृतज्ञता, मैं आपका कृतज्ञ हूं। कृतज्ञ मतलब मैंने आपका एहसान माना, उसे कृतज्ञ कहे। मैं आपका कृतज्ञ हूं। कृतज्ञ मीन्स मैं आपको मानता हूं कि हाँ आपने मुझे 1 गिलास पानी पिलाया है, और मैं आपके 1 गिलास पानी के बदले मैं बहुत कुछ उसका आपको देने का भाव रखूं, आपके प्रति श्रद्धा रखूं, वो कृतज्ञता है। तो कृतघ्नि मत बनिएगा, कृतज्ञता व्यक्त करिएगा। तो कृतज्ञता और कृतज्ञता में ये अंतर है। तो आज आप भागवत सुन रहे हैं, मतलब आप सबसे उत्तम काम कर रहे हैं। भागवत में 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000। अब पहला श्लोक मेरे संग बोलिए, महात्म्य के 6 अध्यायों का प्रथम श्लोक। सब गाइए मेरे संग। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देखो श्लोक बुलवा रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, लड़वा लो पड़ोसन से, 4 गांव दूर तक आवाज जाती है। बोलो सच्चिदानंद मैया। पीछे वाली माँ बोलो, मेरी माँ सच्चिदानंद। ये हमारी मैया शुरू से ही सो रही हैं, लगता है रात भर सोई नहीं अच्छे से। मैया राम राम।
सो लो मेरी माँ। हमें लगा चलो थोड़ी बहुत झपकी आ रही होगी, एक बार हमने नहीं उठाया आपको, दूसरी बार भी नजर पड़ी नहीं उठाया, पर अब तीसरी बार हमें लगा नहीं, अब तो मैया से एक श्लोक बुलवा ही लेते हैं। नींद आ रही है ना मेरी माँ? रात को सोई नहीं थी आप? तबीयत तो ठीक है ना? बोलो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये भागवत जी का महात्म का प्रथम श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या देहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इसका अर्थ है, हे श्रीमन्नारायण, हे श्री कृष्ण, सच्चिदानंद आप कैसे हैं? सतचित आनंद, सच्चिदानंद है। भगवान कैसे हैं? भगवान सतचित। अब संधि विच्छेद करिए, सत प्लस चित प्लस आनंद बराबर सच्चिदानंद। सतचित आनंद क्या होगा? जो सत्य है। जो भगवान कैसे हैं? भगवान झूठे हैं कि सच्चे हैं? सत्य चित प्रकाश, ईश्वर सबके भीतर है प्रकाश के रूप में। भगवान आपके भीतर हैं? गुलाबी मैया, भगवान आपके अंदर हैं? कहां? तो एक्सरा करवा लें, भीतर होंगे तो आएंगे। करवा लें एक्सरा। आपने कभी कराया होगा तो आए नहीं आए, तो एक्सरे में क्यों नहीं आते? जब भीतर है तो आने चाहिए। क्यों? भगवान कहाँ रहते हैं? यहां। तो आपने एक्सरा वगैरह कभी कराया? आए? एक्सरे में दिख रहे थे? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। काली माता आएंगी यार। तो भगवान सबके भीतर रहते हैं। किस रूप में? संसार की ऐसी कोई मशीन नहीं है, चाहे वो सिटी स्कैन हो, एक्सरे मशीन हो, संसार में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो हवा की फोटो ले सके। ट्यूब के अंदर हवा होती है, बलून के अंदर हवा होती है। क्या बलून के अंदर की हवा दिखाई पड़ती है? गाड़ी में ट्यूब होता है, टायर और ट्यूब, क्या उसके अंदर की हवा दिखती है? कोई मशीन क्या हवा की फोटो खींच सकती है? जब हवा की फोटो नहीं खींची जा सकती तो जिस परमात्मा ने उस हवा को बनाया है उस परमात्मा की फोटो भला ये मशीनें कैसे खींच सकती हैं? इसलिए ईश्वर है तो सही, लेकिन वो किसी भी फोटो पर कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी जो उस ईश्वर को कैप्चर कर सके। क्योंकि भगवान के बारे में है अणोर अणियान। बोलो अणोर अणियान, महतो महीयान। इसका अर्थ जानते हैं क्या हुआ? भगवान अणोर अणियान मतलब भगवान अणु से भी, परमाणु से भी और से भी और से भी इतने छोटे हैं कि जैसे आपका बाल। आप एक काम करो, बाल का आप आगे का हिस्सा काटो, आप अपने सिर के बालों का आगे का हिस्सा काटो, फिर उस बाल के आप 100 टुकड़े करो, फिर 100 टुकड़े में से एक टुकड़ा पकड़ो और एक टुकड़े का फिर से 100 टुकड़ा करो, फिर उस 100 टुकड़े में से फिर एक टुकड़ा पकड़ो, फिर उसके फिर 100 टुकड़े करो, उसका एक टुकड़ा करो, फिर 100 टुकड़े करो। क्या इतना कर सकते हो आप? कुछ बचेगा? भगवान उससे भी करोड़ों गुना छोटे हैं और भगवान इतने बड़े हैं कि सुमेरु पर्वत से भी करोड़ों गुना बड़े हैं। जब वो बड़े हनुमान जी लंका गए ना तो छोटे से बन गए। सीता मैया बोली क्या सारे बंदर इतने से? सीता मैया ने कहा तुम कौन हो? राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य सपथ करुणा
करुणा निधान की है मां, मैं राम का दास सेवक दूत। हनुमान जी मसक समान रूप कपिधरी, अति लघु रूप पवन सुतलीना, छोटे से थे। फिर हनुमान जी ने क्या किया, अपना विशाल रूप बनाया। तो सीता मैया ऐसे देख रही है। तो हनुमान जी जब राम का भक्त छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, तो राम तो खुद भगवान, वो क्या नहीं हो सकते। भगवान अडोर अणियान, मतलब छोटे से। अच्छा बताओ, सबसे छोटे का क्या पैरामीटर होता होगा? सबसे छोटा क्या है? एक हवा में उड़ता है ना धूल का कण, हवा में उड़ता है ना धूल का कण। आपके घर में कहीं सूर्य का प्रकाश आता हो तो उस प्रकाश में देखना बहुत सारे कण आपको दिख जाएंगे, है ना, वो धूल के कण। उस एक कण को आप पकड़िए, उस एक कण के 100 टुकड़े करिए, क्या वो तुम्हारी आंखों में आएंगे? नहीं। अरे भगवान इतने छोटे हो सकते हैं, अणोर अणियान। इसलिए भगवान सबके भीतर हैं, पर आज तक दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो उस भीतर के परमात्मा को देख सके। है सबके भीतर, क्योंकि वो निकल जाएंगे तो आप भी निकल जाओगे। वो जब तक हैं तब तक हम हैं, वो नहीं तो हम। तो भगवान सत्य चित सबके भीतर आनंद, भगवान आनंद को देने वाले। क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? हाँ, भगवान आनंद वाले, आनंद देने। भगवान का जो भक्त होता ना, भगवान उस पर न्यौछावर हो जाता। भगवान आनंद के सागर हैं, इसलिए आनंद। एक होता है सुख, एक होता है दुख। बताओ, सुख और दुख, इनमें से आप क्या पसंद करोगे? सुख और दुख में क्या लेना पसंद करोगे? सुख। मैया कर लो पंचायत मेरी माँ, लाल मैया सुख लोगी? सुख। आप क्या लेना पसंद करेंगे, सुख या दुख? ऑप्शन है, चुन लो फटाफट। क्या लेंगे? सुख। याद रखिएगा, सुख का उल्टा क्या हुआ? सुख का उल्टा, सुख का उल्टा दुख, दुख का उल्टा दिन का उल्टा, रात का उल्टा, आकाश का उल्टा, सबका उल्टा है ना। स्त्री है तो पुरुष है, लड़का है तो लड़की है, माता है तो पिता है, आकाश है तो पाताल है, समुद्र है तो नदी है ना। सुख है तो, यदि आपने सुख को चुना तो सुख है तो दुख भी होगा, क्योंकि उल्टा है ना। सुख दुख, सुख दुख, सिक्के के दो पहलू हैं। आपने सिक्का पकड़ा तो दोनों पहलू आपके जेब में होंगे। तो सुख को चुना तो दुख अपने आप आ जाएगा, और दुख को चुना तो सुख अपने आप आ जाएगा। मतलब सुख दुख अलग नहीं हो सकते कभी, जैसे दिन रात अलग नहीं हो सकती, ये दोनों कंटिन्यू चलती रहेंगी। सर्कल है ये, सिस्टम है ये। उसी प्रकार यदि आपने सुख को चुना तो सुख के बाद दुख, फिर दुख के बाद सुख, यही चलता रहेगा। सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख। इसलिए आज मैं आपको एक तीसरा फॉर्मूला देता हूं, लोगे ना? क्या है सुख दुख? सुख दुख में आप परेशान हो जाओगे, कभी हंसोगे कभी रोओगे, कभी हंसोगे कभी रोओगे, कभी हंसोगे कभी रोओगे, यही चल, ऐसे में आप मर जाओगे। मेरी बात मानो, सुख दुख मत चाहो। आज मैं आपको बढ़िया बिंदास चीज देता हूं। कथा सुनने आए हो ना, आपके पैसे भी तो वसूल होने चाहिए। तो सुनो, सुख दुख नहीं। आज से आपको क्या चाहिए? सुख दुख नहीं ना। हे भगवान, हमें सुख नहीं दुख नहीं, क्या चाहिए? हमें आनंद चाहिए। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि हम सदा, हमारा परिवार सदा आनंद में रहे, क्योंकि सुख का दुख हो सकता है, दुख का सुख हो सकता है। चलो बताओ, आनंद का उल्टा क्या है?
आनंद का उल्टा नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि नंद के आनंद भयो, भगवान का नाम क्या है? आनंद। इसलिए भक्त लोग किस में रहते हैं? आनंद में। सुख में जो रहता है वो दुख में भी रहता है। बचेगा कहां बच्चू? आएगा तो छतरी के नीचे। इसलिए छतरी के नीचे नहीं, आनंद। इसलिए राम जी का नाम है जो आनंद सिंधु सुख राशि। जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही। हाँ, तो संत लोग किस में रहते हैं? संत लोग सुख में नहीं रहते। सुख में तो आप लोग हो। आज सुख में हो, फिर ये परिवर्तन होता रहता है, कभी बिगड़ जाता है समय, कभी ये कभी वो, टेंशन चिंताएं। आप सब से फ्री हो जाओ। आज से किस में रहोगे? हे बिहारी जी, हमें सुख दुख से बचाओ और सदा आनंद में रखो। किस में रहोगे? कहां हो भैया? हम आनंद में, सदा आनंद। जिसे पता नहीं है ना, वो लोग सुख दुख पड़े उलझे। थोड़ा ऊपर बढ़ो। इसलिए पत्नी में सुख है, इसलिए पुत्र में सुख है, मिठाई में नमकीन में सुख है, व्यंजन में खाने में सुख है, सोने में सुख है, चलने फिरने घूमने टहलने में सुख है, पैसा में, दुकान में, प्रतिष्ठा में, रुपया में सुख है। लेकिन भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में सुख नहीं है। भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, भगवान के लिए रोने में, भगवान के मंदिर जाने में, प्रभु को मन में बसाने में सुख नहीं है। ये आनंद देने वाला विषय है। मीराबाई को क्या मिला? सुख मिला कि आनंद मिला? बोलो, क्या मिला? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। मीरा क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल हैं। और गिरधर का नाम क्या है? नंद के आनंद भयो। तो नंद के भयो ही का आनंद भयो, और आनंद भयो तो मीराबाई कह रही है गिरधर गोपाल। तो गिरधर गोपाल नाम तो बाद में पढ़ो, पहले तो आपको नाम आनंद पढ़ो। पहले तो नाम का पढ़ो आनंद। तो मीराबाई क्या चाह रही है? आनंद। नंद के, हाँ, इसलिए मीरा आनंद में है और आप लोग सुख में है। सुख से है नहीं, संत लोग सुख में नहीं है, संत लोग आनंद में। इसलिए विवेकानंद का नाम क्या है? आनंद है। विवेकानंद जो अपने विवेक के कारण, जो अपनी बुद्धि के कारण, जो अपने संस्कारों के कारण सदा आनंद में रहे, वही तो विवेकानंद है। विवेकानंद, विवेक आनंद। जिसका विवेक है, बुद्धिमान है, वो आनंद में है, वही विवेकानंद है। क्यों मैया, क्या बोलती तू? आनंद में हो भाई? आप किस में हो? हाँ, तो आज से कहां रहोगे? कहां भैया? कैसे हो? आनंद में। हे प्रभु, सदा ये आनंद बना रहे, और आनंद बना ही रहेगा, क्योंकि आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। भाई, गेहूं को पीसोगे तो आटा बनेगा, आटा को पीसोगे तो मैदा बनेगा। अब मैदा को पीसोगे तो क्या बनेगा? हाँ, मैदा का क्या बिगड़ेगा? तो सुख से दुख आएगा, दुख से सुख आएगा। इसलिए सुख दुख नहीं, आनंद से पीस के क्या बनाओगे? आनंद को आनंद में पाओगे। इसलिए आनंद। ठीक है? तो आज से आपसे कोई पूछे कैसे हो? आनंद में, और सदा आपका आनंद बना रहे। जैसे हमारे यहां भक्तों की कहानियां, कथाएं आप सुनते हैं। राजस्थान की एक अच्छी भक्त हुई हैं, कर्मा बाई। कौन सी बाई?
कर्माबाई वो उनके पिताजी बड़े उपासक थे भगवान के, श्री कृष्ण के। एक दिन उनके बाबूजी बाहर गए कामधाम के लिए, तो कहा बेटी तुम पूजा करियो, तो वो पूजा करवे लग गई। वो भी बना के ले आई, नहवा धुला के भगवान को बिठाया। खवाने की बारी आई तो खींचड़ो बना के ले आई। भैया खींचड़ो जानो आप क्या होता? ऐसा ऐसा होता है, हाँ? मूंग की दाल होती है खिचड़े में, और बढ़िया घी डलता है, देसी घी, है ना? हाँ, वो गुड़ भी डलता है, हाँ, गुड़ का बूरा मीठा। राजस्थान में खूब प्रचलन रहता है इसका। आज भी लोग, पुराने लोग खूब चाव से खाते हैं खिचड़ो, हाँ या ना? तो वो खींचड़ो बना के ले आई बेचारी, और भगवान को खींचड़ो का भोग लगाया। अच्छा, राजस्थान में और क्या खाते हैं जानते हैं? क्या खाते हैं? दाल बाटी चूरमा, एक चीज और खाते हैं, इसलिए वहां के भक्त कहते हैं बाजरे की रोटी खा ले श्याम, चूरमा ने भूल जावे गो। बाजरे की रोटी खा ले श्याम, चूरमा ने भूल जावे गो। भूल जाएगो चूरमा, लाला तू खाए तो सही बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी खाई आप लोगों ने? हाँ? बाजरे की रोटी भी मस्त, और कर्माबाई बना के ले आई खींचड़ो, खाओ। भगवान नहीं खाए तो बार बार थाली भर के लाई रे खींचड़ो। ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो। आज जिमाऊं तने खींचड़ो, काल रावड़ी छाछ
जिवावे मेरी जाट की। मंदिर में जड़ती बार बार है खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती बार बार है खोलती। कैया कौनी जी मोरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, कैया कौनी जी मोरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। कर्मा बोली एक कन्हैया खा जल्दी, बड़ी भूख लगी, तू ना खावे गो ना तो मैं भी ना खाऊंगी। बार बार मंदिर में जुड़ती बार बार है खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती बार बार है खोलती। कैया कौनी जी मोरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, कैया कौनी जी मोरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। तू जी में जद मैं भी जीऊं, हरि तू जी में जद मैं भी जीऊं, मानो न कोई लाट की, तू जी में जद मैं जीवो मान न कोई लाट की। जीवो हमारा शाम घड़ी जिवावे मेरी जाट, जीवो हमारा शाम घड़ी जिवावे मेरी जाट की। सावरियों पर दो बेर लगायो जी। सावलियों की ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी, सावलियों की ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी। भोला भाला भक्ता के मन, भोला भाला भक्ता के मन, सवलियां कैया आट की, जीमो हमारा शाम घड़ी जिवावे बेटी जात की, ओ जीवो हमारा शाम घड़ी जिवावे बेटी जात की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर की के बाट की, जीमो हमारा शाम घड़ी जिवावे बेटी जाट की, जीवो हमारा शाम घड़ी जिवावे बेटी जाट की। अरे जीवो हमारा शाम घड़ी जिवावे बेटी जात की। जीवो हमारा शाम घड़ी जिवावे बेटी जात की। ओ जीवो हमारा